साथियों, इस जंग का किस तरीके से अंजाम होने जा रहा है उसका ट्रेलर जो है वो ईरान ने दिखा दिया है। और वो ट्रेलर पता क्या है, वो बेहद चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि इस पूरी जंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही जगह पर हूतीस, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर के तीन तरफ से अचानक से इजराइल के अलग अलग हिस्सों पर हमला बोल दिया है। तेल अवीव, जेरूशलम और कुछ इलाकों में। इस खबर को मैं अभी आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के एक और वॉरशिप को निशाना बनाया है और कहा जा रहा है कि उसको भारी नुकसान भी पहुंचा है। इससे पहले आपको पता है कि अमेरिकी हमले के बाद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो है वो एक तरीके से बाहर हो गया सर्विस से। 3-4 साल उसको रिपेयर होने में लगेंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन को कई बार निशाना बना चुका है और उस पे एक तरीके से आग लगने की भी खबरें आई, उसके भी दावे किए गए आईआरजीसी की तरफ से। और अब यूएसएस त्रिपोली बताया जा रहा है कि जो 3500 से 5000 मरीन को लेकर के मिडिल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ आ रहा था, उसको ईरान ने निशाना बनाया है और उसको बड़ा नुकसान हुआ। उससे जुड़ी मैं आपको खबर बताऊंगा। और इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से अपने ही देश में बुरी तरीके से फंस गया है, उससे जुड़ी एक तस्वीर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ने सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए उल्टी गिनती शुरू होने की बात कह दी है और रिजीम चेंज जैसी बात कह दी है। अभी मैं आपको उसके बारे में भी बतलाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले खबर उसी कोऑर्डिनेटेड अटैक से जुड़ी हुई जिसमें हूतीज हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है और जिसमें ईरान, ऑब्वियसली ईरान है। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान के क्लस्टर म्यूनिशंस का नतीजा देखिए जरा। हवा में उड़ गई कार, इतना भयानक धमाका हुआ है। और इस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग 30 धमाके पूरे तेल अवीव में ईरान ने किए हैं। एक ये तस्वीर देखिए, अब जरा इसको भी देखिए, ये वीडियो देखिए। ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। और क्रडल ने देखिए क्या बताया गया कि इनिशियल रिपोर्ट्स ऑन फॉल इन ऑक्युपाइड जेरूशलम, कब्जे वाला जो जेरूशलम है, सेवरल एरिया अक्रॉस तेल अवीव के कई इलाकों में, आफ्टर लॉन्चेस फ्रॉम यमन, लेबनान एंड ईरान। साफ बताया गया कि यमन के हूतीस के द्वारा, लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान ने कई जगहों पर निशाना एक तरीके से अटैक किया, जिसमें बताया गया, इजरायली रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रिजॉन लिजॉन और लॉर्ड, इन 2-3 जगहों पर एक तरीके से एम्बुलेंस और बचाव और राहत के जो कर्मी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है कि कई सारे लोग घायल हो सकते हैं। आग लगी है कई जगहों पर, वो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। कुछ और वीडियो देखिए जरा इसी अटैक के, जब अटैक लगातार किया जा रहा था। देखिए, ये देख रहे हैं आप आसमान में वाइट कलर की जो आप सफेद धारियां देख रहे हैं, दरअसल ये उन मिसाइलों का रास्ता है जो ईरान और हूतीज और हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रही हैं और इजराइल में तबाही मचा रही हैं। एक और वीडियो ये देखिए, देख रहे हैं, बड़ा अटैक किया है और कई जगहों पर अटैक किया है। एक और वीडियो देखिए, सुलेमान अहमद ने बताया कि ज्वाइंट वेव फ्रॉम ईरान, हिजबुल्लाह एंड हूतीज हेडिंग टुवर्ड्स इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर। और उसके बाद इंपैक्ट क्या हुआ, ये इंपैक्ट की तस्वीरें क्रडल ने जारी की। देखिए, देख रहे हैं, बड़ा नुकसान कर रहा है, पिछले 3 दिन से बड़ा नुकसान किया है। ये एक देखिए जरा वीडियो। क्रडल ने बताया कि लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल बैरेज इंपैक्ट एटलीस्ट 30 डिफरेंट साइट अक्रॉस द तेल अवीव। पूरे तेल अवीव में 30 अलग अलग जगहों पर ईरान के द्वारा भेजी गई मिसाइलों के जो क्लस्टर वॉरहेड हैं, जो बम हैं, वो 30 जगहों पर गिरे हैं। इसका मतलब एक और निकलता है, वो ये कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है ना, अब उसका मामला एकदम शून्य हो चुका, कुछ बचा नहीं है। क्योंकि अगर एक हमले में 30 जगहों पर इतना बड़ा इंपैक्ट होता है तो इसका बहुत सीधा मतलब, और यही हाइफा में हुआ था। ये देखिए हाइफा की तस्वीरें। बड़ा अटैक देख रहे हैं।
पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है चकनाचूर हो गई। अच्छा, इन्हीं तमाम सारी घटनाओं को लेकर के हाइफा में जिस तरीके से लोग मारे गए, जिस तरीके से लोग घायल हुए, वो तस्वीरें भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसको लेकर के जरा ये ट्वीट देखिए। ये याइर नेतन्याहू है, माफ कीजिएगा, ये याइर गोलन है, ये फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन ऑफ द डेमोक्रेट्स, द बोर्ड गवर्नमेंट अल्टरनेटिव ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक कैंप इन इजराइल, ये हैं। और इन्होंने ये ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू इज इन पैनिक, साफ साफ बताया गया कि नेतन्याहू घबराहट में है, युद्ध सभी मोर्चों पर नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। और जो जनमत सर्वेक्षण है, जो जनमत एक तरीके से जो पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, वो दिख नहीं रहा कहीं से कि बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिटिकल पोजीशन में कोई सुधार हो रहा है और चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लिख रहे हैं कि जैसे कुत्ता वापस लौटता वैसे ही नेतन्याहू फिर से उच्च न्यायालय और वामपंथ के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी पर लौट आए हैं। इजराइल अब नेतन्याहू से ऊब चुका है, चुनाव जल्द होने वाले हैं, हम उन्हें बदल देंगे। यानी कि नेतन्याहू के खिलाफ रिजीम चेंज होने का ऐलान खुलेआम हो चुका है। और अब एक और तस्वीर ये देखिए, यह तस्वीर बताया जा रहा है कि यूएसएस त्रिपोली की तस्वीर है, जिसको ईरान ने, आईआरजीसी नेवी ने निशाना बनाया है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसमें डायरेक्ट जो है हिट भी किया है, स्ट्रक किया है, यह दावा किया गया। ईरान एक्सक्लूसिव ने बताया कि द आईआरजीसी नेवल डिवीजन सेज द स्ट्रक द यूएस ट्रिपोली विच इज कैरिंग 3500 मरीन्स, ये दावा किया गया। एक और तस्वीर देखें, स्पुतनिक क्या बता रहा है इसके बारे में। स्पुतनिक का ट्वीट है जो बता रहा है कि 5000 सेलर्स को लेकर के और तमाम सारे एक तरीके से मरीन्स को लेकर के ये आ रहा था, और उसके बाद हिंद महासागर की ओर उसने अपनी दिशा बदलने जैसी बात इसमें कही जा रही है। देखिए जरा, बताया गया आईआरजीसी ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर कैरियर और एम्फीबियस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पर मिसाइल हमले किए। दावा किया कि यह हमला इतना प्रभावी था कि जहाज को दक्षिणी हिंद महासागर की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आईआरजीसी का कहना है कि उस पर 5000 से अधिक नाविक और मरीन सवार थे। यह दावा सीधे तौर पर दोस्तों आईआरजीसी की तरफ से किया गया और स्पुतनिक ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर पब्लिश भी किया है। और ईरान सिर्फ इजराइल में ही हमले नहीं कर रहा, ईरान ने एक बार फिर से यूएई में हमला किया, शारजाह पर हमला किया, और उसका एक वीडियो निकल के सामने आया है। देखिए जरा, यह बड़ा हमला किया गया, लेकिन अभी किसको निशाना बनाया गया है, कौन सी फैसिलिटी है, कितना इंपैक्ट हुआ है, इससे जुड़ी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये शुरुआती हमले की तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुलेमान अहमद ने इसकी जानकारी दी। बताया कि अटैक ऑन शारजाह यूएई, और उसके बाद उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं आसमान में। और अब एक और तस्वीर दिखाता हूं जो ईरान ने जारी की है। इस्फहान में जिस तरीके से 12 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो है गिरा दिए ईरान ने, उसका एक और वीडियो जारी किया। उस वीडियो में आप देखिए पहले कौन कौन सी तस्वीरें दिखाई गई, देखिए जरा। ये सीधे तौर पर इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो उनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उनको निशाना बनाया गया लाल घेरे में, आप साफ तौर पर देखिए, ये यहां पर दर्शाया गया है। उस पर हमला किया गया, क्रैश लैंडिंग के लिए उसको मजबूर किया गया। ये तस्वीर, अब एक और तस्वीर देखिए, थोड़ा सा आगे, ये देखिए, ये वो मलबा है उन्हीं विमानों का नष्ट होते हुए दिखाया गया। और उसके बाद देखिए ये, और इसमें देखिए उस एक C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर के जो पायलट हैं उनकी तस्वीरें, उनके डॉक्यूमेंट दिखाए गए, हथियार दिखाए गए जो सही सलामत साबुत बच गए, वो भी कब्जे में लिए गए। ये उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये ईरान ने नया वीडियो जारी किया है। अच्छा, इस बीच CIA एनालिस्ट की तरफ से एक दावा किया गया, कहा गया कि इस हमले में, इस ऑपरेशन में 6 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया। At least 6 dead from a crash of a C-130 that was involved with the whole rescue effort. So they're covering that up. They're hiding the casualties. This is I call this deja vu all over again. During the Vietnam War, when pilots were shot down and had not been immediately captured, we would send out the combat search and rescue teams to try to recover them. And more often than not, during that, अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीर दरअसल
जो जुड़ी है वो हाइफा अटैक से जुड़ी हुई, जो बीते दिनों एक इमारत पर, 7 मंजिला इमारत पर हमला किया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, और 4 लोगों की बात कर रहा है इजराइल। अब आप गिन लीजिए, ये सफेद कवर से जो आपको दिख रहे हैं, ये सारी की सारी वो लाशों के ढेर हैं जो ईरानी हमलों के बाद इजराइल में देखे गए हैं। और ये गोल टोपी में जो आदमी खड़ा हुआ व्हाइट कलर की, ये एक बेनगवीर बताया जा रहा है, वहां पर पहुंचा है मौका मुआयना करने। एक और वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से लोगों को वहां पर, लाशों को निकाला गया, घायलों को निकाला गया। न्यूज़ 24 ने वीडियो जारी किया, देखिए जरा। देखिए कई सारे लोग मारे गए हैं, और इससे एक बात फिर से साबित होती है कि इजराइल जो है वो मृतकों और हताहतों दोनों की संख्या बहुत तेजी से छिपा रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।